शांति। 27 अक्टूबर। आज बाबा हम सभी को जैसे ज्ञान डांस करा रहे हैं, कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपने जैसा पवित्र भी बनाता हूँ और ज्ञान का सागर भी बनाता हूँ। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे बने हैं, उसके वारिस बने हैं। ओहो, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए, डबल सिर ताज बनाने के लिए तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। गति सदगति का ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, दिन रात का ज्ञान, स्वर्ग नरक का ज्ञान, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। और भिन्न भिन्न युक्तियां अपने साथ रखनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक शिव बाबा की याद में कैसे रहें, क्योंकि ये भारत का प्राचीन राजयोग है। इस राजयोग से ही तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम्हें राजाई भी मिलती है। डबल फायदा। बहुत सुंदर चीज जिस पर बाबा आज विशेष रूप से सारा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम पावन थे, पतित बने हो, मैं फिर से तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। एक सुप्रीम सर्जन है केवल भगवान, जो पतित आत्माओं को पावन आत्माएं बना देते हैं। इसलिए ये पतित आत्मा है, ये पावन आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये कहा जाता है। किसी को भी ये नहीं पता कि इन विकारों के कारण तुम पतित बने हो। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। मुझे बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर मैं आकर तुम्हें पावन बनाऊंगा, माया पर विजय प्राप्त करना सिखाऊंगा। तो मैं तुम्हें ये सारा ज्ञान दे रहा हूँ कि ये संसार का खेल बना बनाया है। पहले दिन है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग रात है। पहले ज्ञान का दिन, फिर भक्ति की रात। पहले संपूर्ण सुख है 2 युग, फिर धीरे धीरे दुख बढ़ता है, दुख शुरू हो जाता है और दुख की अति हो जाती है। अब मैं आकर तुम्हें रात से दिन में ले जाता हूँ। ये ड्रामा चलता रहता है, इस तरह ये खेल चलता रहता है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी थे, उनका कोई शास्त्र नहीं था। द्वापर से जब भिन्न भिन्न धर्म आए तो सबके अपने अपने शास्त्र बने। देवी देवताओं का शास्त्र क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ आकर ज्ञान दिया। वो ज्ञान विनाश के साथ लोप हो गया। भले ही बाद में गीता लिखी गई, पर सतयुग त्रेता में गीता नहीं होती। वहाँ कोई पावन बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, वहाँ कोई मेरे से योग नहीं लगाता। मुझे गाइड कहते हैं, लिबरेटर कहते हैं। तो मैं लिबरेट करके कहाँ ले जाऊंगा? मैं कहाँ के लिए गाइड करूंगा? तो बाबा ये वो बड़ी बात कह रहे हैं, हम सबके लिए तो बहुत छोटी है। मैंने तुम्हें आकर बताया कि तुम्हारा घर परमधाम है, ब्रह्मलोक। सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। पर मैं तुम्हें कहता हूँ वो तुम्हारा घर है, वहाँ जाकर तुम्हें रहना है। उसके लिए मैं तुम्हें गाइड करता हूँ कैसे तुम वहाँ जाओ। मैं तुम्हें लिबरेट करता हूँ इस कलयुगी पुरानी दुनिया से, इसलिए इससे वैराग्य दिला देता हूँ। तो तुम अब मेरी मत पर चलकर पावन बनो। बहुत बड़ी लॉटरी तुम्हें मिल रही है। मैंने तुम्हें आत्मा का भी सारा ज्ञान दिया है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, देखी नहीं जा सकती। डॉक्टर लोग तो हार्ट निकाल के बाहर रख देते हैं, फिर फिट कर देते हैं। तुम तो आत्माएं हो, आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं, कोई जान ही नहीं सका। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। तुम आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वंडरफुल बात है। लोग ज्ञान सुनने तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं अब हमने जाना कि आत्मा क्या है। ये सच है कि बाबा ने ही आकर आत्मा का
क्लियर ज्ञान दिया। आत्मा यहाँ अकाल तख्त पर बैठी है। बाबा कह रहे मैं भी इसके तन में आकर इसके अकाल तख्त पर बैठ जाता हूँ, इसके मुख के द्वारा मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ये भी कहते हैं जैसे तुम पढ़ते हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, पर मैंने क्योंकि सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, शिव बाबा को दे दिया, तो मुझे किसकी याद आएगी? बच्चे भी सब बाबा के, धन संपदा सब बाबा को दे दी, तो मेरी बुद्धि तो कहीं भटकती नहीं। वैसे ही तुम्हें भी फॉलो करना है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह तुम इस पढ़ाई पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हें उच्च पद मिलेगा। ये बात बाबा रोज कहते हैं कि मैं तो पुरुषार्थ कराता हूँ। पुरुषार्थ को दूसरे शब्द यूज करते तदबीर। मैं तो तदबीर कराता हूँ, पर तकदीर बनानी तो तुम्हें स्वयं है। जितनी तदबीर करोगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, उतनी ही ऊंची महान तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तो भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो कि हमें ये शरीर छोड़ भी घर जाना है। घर जाना है तो बाबा को याद करना है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, तुम सब कुछ जान गए हो, तो भिन्न भिन्न ज्ञान की पॉइंट को यूज करते रहो, तो तुम सदा ही योग युक्त रहोगे। तुम्हारा पुरुषार्थ भी तेज रहेगा, तो न ज्ञान को भूलो न योग को भूलो। तुम ज्ञान भूल जाते हो, कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है। अब तो तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों का संपूर्ण ज्ञान मैंने दे दिया है। ये ज्ञान और किसी मनुष्य के पास नहीं है। तो अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम्हें घर चलना है, वहां ले जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वरदान है, मुरली की धुन से तुम माया रूपी सर्प को सरेंडर कराओ। इसका अर्थ है कि मुरली में जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, उसमें जो पावरफुल पॉइंट्स मिलती है, उनको यूज करके तुम माया को परास्त करो। माया तुम्हारे आगे सरेंडर तब होगी जब तुम ज्ञान की सारी पावरफुल पॉइंट्स को यूज करेंगे। स्लोगन है, हर चीज के अनुभवी बनो, तब तुम्हारे चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे कि सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और बाबा से शक्तियां धारण कर रही हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.